चलिए ठीक है। सर्वाधिक बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन में कितना बिलियन जो है छात्र सम्मिलित होता है? ऑप्शन है 2.4 ठीक है 2.4 बिलियन इसमें जो है क्षार होता है। मानव जीनोम में लगभग न्यूक्लियोटाइड्स क्षारों की कितनी प्राप्ति हो चुकी है? 300 करोड़, 200 करोड़ या 100 करोड़? 300 करोड़। 300 करोड़। अब तक अभी लगभग जो है मानव जीनोम में 300 करोड़ न्यूक्लियोटाइड क्षार की जानकारी जो है प्राप्त हो चुका है वैज्ञानिकों द्वारा। मानव जीनोम परियोजना का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है? रोग निरोधन, जीन उपचार या जीर्णता निरोधन? जीन उपचार। इनमें सभी होगा, ठीक है। mRNA पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स का त्रिक समूह होता है जिसे क्या कहते हैं? कोडॉन या कोडॉन, ठीक है। mRNA के आधार पर कूट को पढ़कर tRNA अमीनो अम्ल को rRNA पर लाता है तो किस श्रृंखला का निर्माण होता है? पॉलीपेप्टाइड या न्यूक्लियोपेप्टाइड? पॉलीपेप्टाइड। RNA 3 प्रकार का होता है, mRNA, rRNA और tRNA। राइबोसोम rRNA में कितना परसेंट होता है? 90%, 80% या 95%? 80%। मानव जीनोम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में 1990 की शुरुआत किया था। किस चीज़ का? मानव जीनोम परियोजना, मानव जीनोम योजना, मानव जीनोम परियोजना। एक मानव जीन में लगभग न्यूक्लियोटाइड्स क्षार कितना होता है? 30,000 करोड़, 30,000 या 3,000? 30,000। 3,000 होगा। क्वेश्चन फिर से बताइए। एक मानव जीन में लगभग न्यूक्लियोटाइड क्षार होता है। मानव जीन में कितना होता है न्यूक्लियोटाइड्स? ठीक है। मानव जीनों में लगभग क्रियात्मक जीन, फंक्शनल जीन जो है कितना होता है? 3,000, 30,000 या 3 करोड़? 30,000 होता है। वर्ष 1952 में यानी 1952 में जीवाणु भोजी विषाणु द्वारा परागण प्रयोग का डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पुनः सत्यापित किया था। कौन किया था? तो हर्ष ने किया था या हर्ष एवं चेस ने किया था? दोनों ने किया था। स्थानांतरण यानी कि rRNA में कुल कितना परसेंट होता है? rRNA में कुल कितना परसेंट स्थानांतरण होता है? 15%, 25% या 20%? 15%, ठीक है। मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण पिता के शुक्राणु होता है, ठीक है। अपरिवर्तन उत्पन्न करने वाले भौतिक एवं रासायनिक कारक क्या कहलाता है? फिनोटाइप, उत्परिवर्तन या जीनोटाइप? उत्परिवर्तन। सर्वप्रथम न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए की खोज किया था। कौन किया था? मिस्चर या फ्रेडरिक मिस्चर या दोनों? और मिस्चर दोनों ने किया था। आरएनए में थाइमिन यानी कि टी की जगह क्या पाया जाता है? पेंटोस शर्करा, हिस्टोन क्षार, यूरोसिल क्षार, क्या होता है? यूरोसिल क्षार होता है, ठीक है। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। मानव में कुल कितने जोड़ी या गुणसूत्र पाया जाता है? 23 जोड़ी, 46 को, ठीक है। वर्ष 1928 में स्पेक्ट्रोकोकस न्यूमोनी जीवाणु में रूपांतरण प्रयोग द्वारा आनुवंशिक पदार्थ की उपस्थिति का सिद्ध किया था। फ्रेडरिक मिस्चर या फ्रेडरिक ग्रिफिथ? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था। चलिए लास्ट जो है ना एक और बता दीजिए। मानव जीनोम परियोजना का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है? रोग निर्धनता, जीन उपचार या जीन निरोधन? इनमें सभी होगा, ये तो पहले भी पूछा। चलिए ठीक है। नाबार्ड के कौन अध्यक्ष है? राकेश शर्मा या साजी केवी? साजी केवी, ठीक है।
नम NAM का पूरा नाम क्या होता है? नाम NAM का पूरा नाम क्या होता है? NAM ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था NAM। अच्छा जब विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था तो जब दो देश जो है दो गुट में बट गया था, एक नाटो में एक USSR में। तब जो है भारत ने डिसाइड किया था कि हम किस में जाएंगे, नाटो में जाएंगे या USSR में जाएंगे। तो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू शुरू किया था नम यानी कि नॉन अलायंस मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। अच्छा वही नाटो हुआ। नहीं वो नम हुआ यानी कि हम जो है किसी निरपेक्ष आंदोलन मतलब नम क्या था? NAM यानी नॉन अलायंस मूवमेंट। संगठन हाँ आंदोलन नहीं। हाँ, तो उस वक्त जो है हम क्या डिसाइड किया कि ना हम उधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, हम लोगों का एक अपना गुट होगा, गरीबों का। गरीबों का यानी वैसे देश जो विकसित नहीं है। ठीक है। IMF का पूरा नाम क्या होता है? IM इंडियन मुद्रा होता है। फोरेंस मनी फोरेंस ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा इसके जो है प्रबंधक निदेशक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बताइए। ऑप्शन है नागोजी ओकोंजा या क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। जॉर्जिवा। जॉर्जीवा ठीक है। वर्ल्ड बैंक। WTO वर्ल्ड बैंक ठीक है। अब बताइए WTO के यानी कि विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन है आंद्रे ओजेल, नागोंजी ओकोंजा इवेला। आंद्रे गोजले। नागोंजी ओकोंजा इवेला। अभी कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे ना ओपेक के, तो ओपेक क्या था? ओपेक का संगठन क्या है। किससे संबंधित है? तेल से है। तेल से। हाँ वैसे देश जो तेल निर्यातक देश देश है, है। जिसमें एक आध कोई देश का नाम बता सकते हैं? वियना थी है ना? हाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। हाँ। तो इसका कोई एक आध देश? ईरान, वियना सऊदी अरब। ईरान, हाँ इराक, हाँ वेनेजुएला, लीबिया। ठीक है लीबिया। ठीक है। देखिए इससे पहले जो है कुछ हम लोग जैसे पहले ही संगठन को हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि नाटो हो गया, आसियान हम लोग पढ़े थे। आसियान के महासचिव कौन है? आसियान का महासचिव ऑप्शन है स्टेनलेबर्ग या जॉक होई। लिम जॉक होई है पूरा नाम इसका। चलिए ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक के कौन है CEO? ऑप्शन है चंद्रशेखर घोष या वासवानी, अशोक वासवानी। अशोक वासवानी है ठीक है। अशोक वासवानी है। वो चंद्रशेखर जो बोल रहे हैं वो अथी वाला है, वो CEO देखिए ना किसका, बंधन बैंक का बिल्कुल सही है। बंधन बैंक का है। ठीक है। और ये DCB यानी कि डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के कौन है CEO? MS स्वाति या M नटराजन। मुरली नटराजन ठीक है। सार्क हम लोग पढ़े थे। सार्क कहाँ पे पड़ता है? अगर ग्लोब में देखेंगे तब ग्लोब में देखेंगे तो सार्क किधर पड़ता है? सार्क नेपाल पड़ता है। पूर्वी थी क्या? सार्क संगठन जो था, तो ग्लोब में देखेंगे तो सार्क कहाँ पड़ेगा? दक्षिण एशिया में पड़ेगा। इधर इसमें दिखा जाएगा ना। हाँ दक्षिण एशिया में पड़ेगा सार्क। ठीक है। ये रहा इंडिया। चलिए यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? डोंगयू है या आंद्रे ओजेल है? आंद्रे ओजेल है डोंगयू के यूनेस्को के। ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कौन है महानिदेशक? ऑप्शन है कैथरीन रसेल या टेड्रोस अधानोस। टेड्रोस अधानोस। EU पढ़े थे, अफ्रीकन संघ के, यूरोपियन संघ के संगठन। हाँ इसकी संसद के कहाँ पे है? इसकी संसद का नाम क्या है? इसके संसद का नाम है रोबेर्टा मार्टेसेला। ये सब भारी नाम जो है ना उतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार खाली ध्यान में रहना चाहिए। SBI के अध्यक्ष कौन है? SBI का ऑप्शन कामेश्वर राव या दिनेश कुमार खारा। खारा ये अभी फटकार मिल रहा है उसी दिन, इसीलिए खरा है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी या प्रमोद अग्रवाल? अग्रवाल ठीक है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिक्की के कौन है अध्यक्ष?
शैलेश पाठक या अनीस शाह? अनीस 1900 अनीस शाह, ठीक है। फिक्की का इसका ठीक किया गया था ना उसमें, अभी जो कोर्ट में चल रहा है, बोला फिक्की का पैसा दिए हैं, उसका वकील आया 2 गो, तो चीफ जस्टिस बोला कि 2 बार बोला कि कानूनी प्रक्रिया से पहले कहाँ गए थे, तो नोटिस दिया था, अब आज ऐसे आता है तो अब आते हैं, कानूनी प्रक्रिया सही है। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? शक्तिकांत दास या सुधा बालकृष्णन? सुधा बालकृष्णन। शक्तिकांत दास होगा। सुधा बालकृष्णन तो आरबीआई के मुख्य अधिकारी हो गया, वो आरबीआई के गवर्नर हो गया। 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। इससे पहले कौन थे गवर्नर आरबीआई के? कौन था ये? कौन थे? क्या मतलब, फिर से बोलिए। आरबीआई के अभी जो वर्तमान में गवर्नर है, तो इससे पहले गवर्नर कौन थे? अभी तो शक्तिकांत दास है, इससे पहले जो थे वो राज्यसभा में चल गए थे, उसका नाम तो हम भी बुला रहे हैं। उर्जित पटेल थे। उर्जित पटेल, हाँ उर्जित पटेल इस्तीफा दिया था। हाँ, उर्जित पटेल इस्तीफा देते उसको राज्यसभा में चुन लिया गया। ठीक है। फेडरल बैंक के अध्यक्ष कौन होता है? फेडरल बैंक का अध्यक्ष रमेश बाबू या दिलीप संद्रगानी? दिलीप संद्रगानी। संद्रगानी, ठीक है। चिनूक, चिनूक जो है हेलीकॉप्टर है, किस देश में विकसित हुआ है? चिनूक फ्रांस में। ऑप्शन अमेरिका में, भारत में, डीआरडीओ में? डीआरडीओ में है। डीआरडीओ भारत और दोनों एक ही ना है? अरे हाँ है, डीआरडीओ होगा, लेकिन ये ओथी में ओथी इसका होगा, फ्रांस का। अमेरिकी कंपनी है क्या? अमेरिकी कंपनी। अमेरिकी कंपनी है बोइंग, बोइंग, जिसको चिनूक ने बनाया हेलीकॉप्टर का ओथी है ना। चिनूक एक प्रकार का समझे कि अथी खुफिया जिसको कहते हैं था। ना। हेलीकॉप्टर है ये, चिनूक हेलीकॉप्टर है। अच्छा, बराक 8 जो मिसाइल था, रूस का है। बराक 8 जो है एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। बराक 8 की बराक 8 बराक 8 है, तो रूस का नहीं होगा ये था। वो किसका है, किसके द्वारा ये बनाया गया था? तो अमेरिका के द्वारा या डीआरडीओ और इजराइल के द्वारा? इजराइल के द्वारा। अब बताइए, पिनाक, पिनाक है क्या चीज? पिनाक, पिनाक जासूस, पिनाक ये है ओथी है, पनडुब्बी है। पिनाक एक प्रकार का रॉकेट है। रॉकेट लॉन्चर। हाँ, पिनाक। और अपाचे, अपाचे क्या है? अपाचे हेलीकॉप्टर है। तो हेलीकॉप्टर में कई प्रकार का होता है, तो लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे। अपाचे